हवारान नाम की एक दिलकश सल्तनत थी जिसके चारों तरफ नीलगू पहाड़ थे। उन पहाड़ों के ऊपर बादलों के अंदर गहरी और पुरस्रार परियों की बस्ती बस्ती थी जिसे नूरवेन कहा जाता था। उस दुनिया में एक नहायत खूबसूरत मगर उदास सी परी रहती थी। उसका नाम आयला था। आयला हमेशा से बाकी परियों से मुख्तलिफ थी। सब परियां आज़ादी की शैदाई थीं, खुले आसमानों में उड़ती थीं, लेकिन आयला वो इंसानों की दुनिया देखने के लिए तड़पती रहती थी। बादलों से नीचे हवारान सल्तनत के शानदार महल की रोशनियां उसे दूर से ही दिखाई देती थीं। रात के वक्त जब सब परियां सो जातीं, आयला आसमान के किनारे आ बैठती और नीचे महल की रोशनियों को हसरत से देखती। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं भी इंसान बनकर महल में रह सकूं, उनकी तरह चलूं, बातें करूं, मुस्कुराहटें बांटूं। आयला को इंसानों के चेहरों पर बदलती हुई जज्बात देखने का बहुत शौक था। उसने कभी खाना नहीं खाया था, कभी इंसानों के लिबास नहीं पहने थे, मगर उसका दिल हमेशा इन सब चीज़ों के लिए बेचैन रहता। एक रात वो महल के बाग में छुप कर उतर आई। वहाँ इंसानों की महारानियों के लिए तेल, अत्र और खूबसूरती की चीज़ें बनाने वाली लड़कियां बैठी काम कर रही थीं। आयला झाड़ियों के पीछे खड़ी होकर हैरान होकर उन्हें देखती रही। लड़कियों में से एक खूबसूरत और मेहरबान सी लड़की लिया कही जाती थी। वो फूल और जड़ी बूटियां मिलाकर हैरान कुन चीजें बनाती थी। आयला ने सोचा, उनकी दुनिया कितनी हैरान कुन है, काश मैं भी ऐसे उनके बीच रह सकूं। इसी बेचैनी में वो रात भर बाग में ही बैठी रही और आखिरकार थक कर सो गई। महल के दरवाजे के पास खड़ी लिया ने जब उसे देखा तो चौंक गई। तुम कौन हो? आयला घबरा गई मगर फिर धीरे से बोली, मेरा नाम आयला है, मैं पहाड़ों से आई हूं। लिया ने उसकी मासूमियत देखकर उसे अंदर बुला लिया। कुछ देर में उसने आयला को चेरीज दिए, जिन्हें खाते ही आयला खुशी से चीख पड़ी, वाह, इंसानों के खाने इतने मज़ेदार होते हैं। लिया और उसकी सहेलियां हंस पड़ी। वो उसे अपने काम के बारे में बताने लगी। फूलों के अत्र, बादाम के तेल, नमकीन चश्मे के पानी से बनते हुए साबुन। आयला ये सब हैरत से देखती रही। आयला चूंकि परियों की दुनिया में जड़ी बूटियों और जादुई खुशबुओं के बारे में बहुत कुछ सीख चुकी थी, उसने उनकी मदद करना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में आयला के हाथ की चीज़ें पूरी सल्तनत में मशहूर हो गईं। हवारान के महल में दो मलिकाएं थीं, मलिका हानिल और मलिका राय। दोनों इंतहाई खूबसूरत और हद से ज़्यादा एक दूसरे से हसद करने वाली। जो चीज़ एक मलिका को पसंद आती, दूसरी उसे बुरा कह देती। जब आयला के बनाए हुए अत्र और साबुन उनके पास पहुंचे तो दोनों हैरान रह गईं। मलिका हानिल ने हुक्म दिया, इस लड़की को फौरन मेरे पास लाया जाए। आयला कांपती हुई उनके सामने पहुंची, मगर मलिका ने उसे पसंद किया। आज से तुम मेरे लिए खास खूबसूरती की चीज़ें बनाओगी। वो खुशी से बाहर निकली ही थी कि मलिका राय ने मुलाजिमाओं को भेजकर उसे बुला लिया। तुम्हारे बनाए हुए अत्र बेमिसाल थे, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। अब आयला समझ गई कि दो दुश्मन मलिकाओं के बीच आ फंसना आसान काम नहीं था। अगले दिन दोनों मलिकाओं ने अलग अलग हुक्म दिया कि उनके लिए जन्नत जैसी क्रीम बनाई जाए। आयला ने दिन रात लगाकर क्रीम बनाई, लेकिन जब वो मलिका हानिल के पास लेकर गई तो मलिका ने नाक चढ़ा ली। ये तो बिल्कुल बेकार है। उसने गुस्से में बर्तन फेंक दिया। मलिका राय के पास गई, वो भी चीखने लगी, ये तो बिल्कुल बिना चमक के है। आयला रात देर तक काम करती रहती, कभी लेबोरेटरी में ही सो जाती, कभी मेज पर ही गहरी नींद में डूब जाती। लिया और उसकी सहेलियां उसके लिए बहुत परेशान होती थीं। एक सुबह मलिका राय ने आयला को चुपके से बुलाया और उसे शीशे का एक छोटा सा डब्बा पकड़ाया। ये जादुई पाउडर है, इसे हानिल की क्रीम में मिला देना, उसका चेहरा भयानक हो जाएगा। आयला खौफ से कांप गई, लेकिन ये तो गलत है। मलिका राय की आंखें तप गई। जो मैं कहती हूं वो करो, वरना तुम्हें कैदखाने में डाल दिया जाएगा। आयला का दिल धड़कने लगा। अभी वो सोच ही रही थी कि दूसरी मलिका हानिल का पैगाम आ गया। वो भी उससे बिल्कुल वही काम करवाना चाहती थी। राय की क्रीम में ये मुज़िर चीज़ मिला दो ताकि उसका हुस्न खत्म हो जाए। आयला परेशान हो गई। दो ताकतवर मलिकाएं, दोनों गलत, और दोनों उसे मजबूर कर रही थी। आयला दोनों मलिकाओं के जहरीले पाउडर लेकर महल के बाग में पहुंची।
باغ کے بیچ میں وہی جگہ تھی جہاں وہ پہلی بار اتری تھی۔ وہ رو پڑی، میں نے انسان بن کر غلطی کی۔ یہ دنیا تو پریوں جیسی نہیں ہے۔ یہاں حسد ہے، نفرت ہے، خود غرضی ہے۔ اس نے دونوں پاؤڈر زمین میں گہرا گڑھا کھود کر دفن کر دیے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے روشنیوں کی دنیا، اگر ممکن ہو تو مجھے واپس پری بنا دو۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھی۔ اچانک اس کے گرد چمکیلی روشنی پھیل گئی۔ ہوا میں ہلکی سی گھنٹی کی آواز گونجی اور اگے ہی لمحے اس کے پیٹھ سے چمکدار پر پھر سے نکل آئے۔ آئلہ خوشی سے آنسو بہائے اور آسمان کی طرف اوپر اڑتی چلی گئی، لاکھوں ستاروں کے درمیان، اپنی دنیا کی طرف، جہاں نہ حسد تھا نہ تکرار، صرف روشنی، محبت اور امن۔ وہ حیران انسانی دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، اور انسانوں نے بہت دیر بعد جانا کہ جادو، محبت اور خوشبو کیسے یکدم ختم ہو گئی۔ آئلہ پھر کبھی واپس نہیں آئی۔